यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 नियम के बारे में पढ़ाऊँगा। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये आज की वीडियो देख ली जिसमें मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ने के खास 51 रूल्स बनाऊँगा, यानी कि ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने अगर वीडियो देख लिया तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे इंग्लिश में जो होते हैं वॉवल साउंड वो 5 होते हैं। इन्हीं वॉवल साउंड्स अगर हमें पढ़ना लिखना, अगर हमको इनके बारे में अगर हम के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए के मैं आपको 11 रूल्स बताऊँगा, फिर इसके बाद ई के 10 रूल बताऊँगा, और उसके बाद आई के 9 रूल, और फिर ओ के 12 रूल, एंड फिर लास्ट में 9 रूल यू के बताऊँगा। अगर आपने ये पढ़ लिए, देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनको हम 51 रूल्स को इनको पढ़ेंगे कैसे, रटेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं। अगर आप मेरी वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी देख लेंगे और उसको लिख लेंगे, तो आपको कोई भी रटना नहीं पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, पूरी इंग्लिश जो है इसी 5 वोवल साउंड पर टिकी हुई है। समझ लीजिए ये बेसिक क्लास होने वाली है। अगर आपको बेसिक समझ आएगा दोस्तों सब, तो आपको सब कुछ ही समझ आएगा, एडवांस लेवल भी आपको समझ आ जाएगा। तो बिना किसी वीडियो को दोस्तों लेट किए हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ए का पहला रूल चलिए देखिए। ए का पहला रूल देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं रूल्स, और उसके बाद एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरह आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला रूल क्या है, चलिए देखिए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि ए का आवाज़, ए का साउंड निकालेंगे, ना कि ए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट, ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है, हमें लिखना क्या लिखा है, ए। अगर ए आ जाए दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो ए कर देना है, यानी कि ए, बै, बैग, BAG, बैग। इस तरह HAT, ये कॉन्सोनेंट वोवल, ये कॉन्सोनेंट, इसी तरह HAT, हैट, हैट। ये तरह कैट, ना कि केट नहीं, कैट, कैप, फैट, CAN कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वोवल है, इसके बाद क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कैन। ठीक है दोस्तों, कैन। चलिए दोस्तों, अब सेकंड रूल है ए का, सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है दोस्तों, देखिए, जब किसी वर्ड में ए आए, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से, अब इसको हमने क्या देना है, साउंड छोटा ए से पढ़ना है। जैसे कि देखिए, जब किसी वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ए के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, इसके बाद लास्ट में ई आया है, तो हमने इसे माके नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, ए का साउंड निकालना है, मेक, MAKE, मेक। इस तरह से डटे नहीं, डेट। क्योंकि देखिए दोस्तों, ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद लास्ट में क्या है, ई है, तो ई के हमारा जो दोस्तों, ये ई हमेशा एक रूल है, लास्ट में जब होता है तो ये साइलेंट रहता है, इसका कोई साउंड नहीं होता है, तो इसे हम डटे नहीं, डेट पढ़ेंगे, डेट। इस तरह से बाके नहीं, बेक, हेट, बेस, फेक, ना कि से फाके नहीं दोस्तों, फेक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ आप पढ़ते भी रहिए, बोलते भी रहिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसको पॉज करके आप वीडियो को, अगर मैं आपको लगता हूँ ज़्यादा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ या फिर ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप इसको आप दोस्तों पॉज करके आराम से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़िए और इसको आराम से लिखिए। ठीक है दोस्तों, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको पूरा इंग्लिश पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ते हैं। ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल, जी हाँ, तो इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि ऑल, ऑल का मतलब सभी होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए डबल एल को ऑल ही पढ़ते हैं। बस किसी भी, अब देखिए किसी भी वर्ड में ए डबल एल आ जाए तो को ऑल ही साउंड निकालना है। जैसे कि सी, ये सी है, क्या हो गया, का, ये का की आवाज़ दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ए डबल एल ऑल, बस का लिखा, इसके बाद कॉल, और ये हो गया, क्या हो गया, कॉल।
इस तरह देखिए एफ है तो ये क्या हो गया फ, इसके बाद ए डबल एल है तो हमने क्या सीखा है, ए के बाद डबल एल है तो ऑल कर दो बस, फिर फॉल, फॉल नहीं फॉल, ठीक है दोस्तों फॉल। इस तरह वॉल, बॉल, टॉल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है ए डबल एल ऑल, बस ये टी है तो इसको क्या कर दिया, टी की आवाज़ को हमने हिंदी में लिख दिया तो क्या लिखते हैं टा। इसी तरह देखिए टी टा, इसके ऊपर चंद बिंदु और ला, टॉल, टॉल, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों फोर्थ रूल पढ़ते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ए के बाद क्या आ रहा है, देखिए आर आ रहा है, जी हाँ आर है, आर आ रहा है। तो अब हमने साउंड क्या निकालना है इसमें, ए के बाद अगर आर आए तो ए को हमने बड़ा आ के, बड़ा आ से आम वाला जो होता है ना हिंदी में, उस साउंड को हमने प्रोनाउंस करना है, साउंड निकालना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए एम ए आर, अब हमने ये मार नहीं करना है, इसे मार कर दो माँ, क्योंकि देखिए बड़ा आ है, हमने बड़ा आ का निकालना है साउंड, तो हमें कह रहे हैं मार्ग, और जी है लास्ट में ग, मार्ग। इस तरह पार्क, देखिए ए के बाद क्या है आर है बस, इसके बाद क्या है के है, का हमने पार किया, इसके बाद का है और ऊपर आधा रा, पार्क। इस तरह डार्क, देखिए डी के लिए डा लिखा, ए आर के लिए देखिए बड़ा आ की मात्रा हमने यहाँ लगा दी है, ये क्या है हिंदी का मात्रा है बड़ा आ की, डा, इसके बाद रा है, रा ऊपर लगाया, इसके बाद आधा का, आधा का नहीं छोड़ो दोस्तों, पूरा का लिखा है, उसके बाद ऊपर रा, डार्क, डार्क नहीं डार्क। इस तरह मार्क, हार्म, काट, काट नहीं काट, ठीक है दोस्तों काट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब फिफ्थ रूल पढ़ते हैं हम। जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ से करते हैं। जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ से करते हैं। जैसे कि देखिए मास्क, पास्ट, लास्ट, टास्क, कास्ट, बास्क, ठीक है बस दोस्तों। यहाँ देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एस के आ रहा है और एस टी आ रहा है, तो उससे पहले हमने क्या करना है, एक का जो साउंड है उसमें बड़ा आ कर देना है। जैसे देखिए दोस्तों ये पी है, पा लगाया, इसके बाद बड़ा आ का साउंड लगा दिया हमने आ की मात्रा, इसके बाद आधा सा और टा लिख दिया, और ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पास्ट। तो अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल क्या है, चलिए देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से ही पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए को हम जब साउंड देंगे वो भी क्या देंगे, ए ही देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ए के बाद क्या आ रहा है, देखिए वाई आ रहा है सभी में, जी हाँ, तो हमने ए को जो देखिए ये डी क्या दे रहा है हमारा डा साउंड, बस फिर ए वाई है तो इसको क्या कर दो ए साउंड निकालनी है, ठीक है दोस्तों, ए साउंड निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा डी। इस तरह से मई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के बाद इसे मई नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ेंगे मे, पे, आपने देखा होगा ना फ़ोन पे गूगल पे बोलते हैं ना, उसे पाए तो नहीं बोलते हैं, नहीं ना। फिर इस तरह से पे, इस तरह बे, प्ले, गे, रे, वे और से, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा सेवंथ। चलिए सेवंथ को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो ये रूल्स आप अच्छे से हमेशा एक कॉपी और पेन में अच्छे से नोट कर लीजिए, और हो सकता है तो आप इसके एक वॉल में पिन कर दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि आप रोज इसे पढ़ो और देखो। ये जो आप ये अगर 51 रूल्स पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आ जाएगा। और अब जो वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हो वो आपकी दिक्कत भी, यानी कि वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, बस मेरी वीडियो को अपना पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो ए आई को ऐसे, यानी कि छोटा ए से ही हम इसमें भी साउंड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए आई आ रहा है, ठीक है, ए आई आ रहा है, तो और उसके बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, जी हाँ एन भी आ रहा है और एल भी आ रहा है। तो हमने देखिए पे, पा के लिए हमने पा लगा दिया। अब ए आई के लिए देखिए दोस्तों हमने ए कर देना है। अभी हमने बोला ना ए आई को हमने ए से करेंगे, बस ए छोटी की मात्रा लगा दी, देखिए छोटा ए लगा दिया ऊपर पे, उसके बाद ना है न, इसके बाद क्या हो जाएगा ये पेन, पैन नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों पेन।
ठीक है दोस्तों, पेन। इस तरह देखिए रेन, RAIN, रेन, रा लगाया, इसके बाद AI को ए की आवाज़ में हमने कन्वर्ट कर दिया, छोटा ए ऊपर लगाया रा के ऊपर, और उसके बाद एन के लिए हमने ना लिखा, रेन। ठीक है दोस्तों, रेन। इस तरह गेन, बेल, मेन और हेल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को एया से पढ़ते हैं। ए के बाद क्या आ रहा है, RE आ रहा है, जी हाँ सभी में, तो एया से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये सी क्या देगा, का, और ये AR, KA और R, र, केयर। ये हमारा साइलेंट रहता है, हमने ये सीखा। ये देखिए दोस्तों, जो ई है बहुत 99% केसेस में देखिए दोस्तों, जब भी लास्ट में हमारा अगर ई होता है वर्ड में, अगर ई होता है तो वो क्या रहता है, वो साइलेंट ही रहता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, केयर। इस तरह से सरे नहीं, शेयर, डेयर, मेयर, लेयर और फेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, यानी कि 9th रूल। जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी हमने फिर से क्या करना है, एया से ही पढ़ना है। अभी हमने ऊपर फिर क्या पढ़ा था, एया से ही निकालना है। अब इसमें क्या है, AI के बाद अगर R आए, R है सभी में, जी हाँ R आए, तो हमने क्या कर देना है, एया से ही साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे कि देखिए, फा हो गया, AI के बाद R आ रहा है, फेया, और रा, फेयर। देखिए फा लगाया, ए कर दिया, AI है, एया कर दिया, एया यानी या लगा दिया हमने, और R के लिए रा लगा दिया, फेयर। इस तरह हेयर। आप देखिए दोस्तों, आप इसको शॉर्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, जैसे कि AI के बाद R आए प्लस R इज इक्वल टू हमने क्या साउंड निकालेगा हमारा, एया का निकालेंगे। आप इस तरह शॉर्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। आप एक शॉर्ट नोट फार्मूला अपनी कॉपी में एक पेज में पूरा लिख सकते हैं 51, और उसके बाद आप इसको रोज़ पढ़िए, या फिर आपके वॉल में, दीवार में, जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ चिपका दीजिए। आप उठते ही देखेंगे, जब भी आप मौका मिले इसे पढ़िए, आपको हमेशा वो रूल याद रहेगा और आपको अच्छे से इसे आप पढ़ पाएंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह कर लेना है। इस तरह देखिए, इसे हायर नहीं, हेयर, एयर, रिपेयर, चेयर और पेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को ओ से पढ़ते हैं। AU इक्वल टू फॉर्मूला देखिए क्या बना हमारा, AU इक्वल टू ओ। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने पढ़ना है, इक्वल टू ओ। जैसे कि देखिए, अब देखिए सी के लिए का आ गया, अब AU क्या देना हमने, को। अब यहाँ देखिए GH जो है ये साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, GHT को हमने क्या देना, टा की आवाज़ निकालनी है, यानी कि GH साइलेंट रहता है, बस ये टा के जो टी है ये लास्ट का माने हमने बस ये लिखना है, को। ठीक है, को हो गया, CAU को हमने हो गया, AU को हम क्या पढ़ेंगे, और से। GH साइलेंट रहता है, टी के लिए टा लिख दिया, और ये क्या हो गया, कॉट, नॉटी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए दोस्तों, कॉज, कॉजे नहीं कॉज। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने बताया था आपको ना, जब भी किसी वर्ड में ई होता है लास्ट में तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो दोस्तों ये रूल काम करता है, वर्क करता है, आपको उसका ध्यान रखना है। इस तरह देखिए, डॉटर, UGH, देखिए दोस्तों ये सब क्या है, साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, डॉटर। ठीक है दोस्तों, चलिए 11th रूल। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी हम फिर से क्या करेंगे, और से पढ़ेंगे। जैसे देखिए हमारा लॉ भी यही करता है, लॉ भी यही कहता है, LAW क्या हो जाएगा, लॉ। इस तरह सॉ, रॉ, सॉल, फोन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने ये ए के जो है 11 रूल्स पूरे पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को पीछे से रिवर्स करके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, सारे बोलते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो हम नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ई के रूल्स पढ़ लेते हैं। अब ई के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इजी है, सेम जैसे हमने ए के पढ़े उसी तरह सेम है, बस यहाँ थोड़ी से चेंजेस हैं और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए पहला रूल क्या कहते हैं, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से यानी कि छोटा ए से पढ़ते हैं।
जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आए। अब देखिए यहाँ भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है, वोवल। तो यहाँ भी देखा जाए तो ये CBC का रूल लग रहा है, जैसे हमने ए के रोल में पहला रूल पढ़ा था, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। तो इसमें भी क्या है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए जैसे SET है तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेट, इस तरह लेट, हैन, पैट, गेट, वेट, डैन, नेट। ठीक है दोस्तों, फिर है दूसरा रूल, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से यानी कि लॉन्ग ई का साउंड निकालना है। छोटा ई होता है, एक तो छोटा ई बोला, और एक होता है लॉन्ग ई, यानी कि उसका लॉन्ग साउंड निकालना है, ई। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए डी है, डी के लिए डा लिखा। अब डबल ई को क्या कर देना, बड़ी ई की आवाज़ हमने लगा दी डा के ऊपर। इसके बाद क्या है लास्ट में, पी है। अब पी के लिए हमने क्या लगा दिया, प, हो गया डीप, डिप नहीं डीप। हम ई को लास्ट खींच रहे हैं, इस डबल ई को लॉन्ग खींच रहे हैं, डीप। इधर फीट, कीप, वीप, वीक, जीप, वीक। जिप नहीं, किप नहीं, फिट नहीं, फीट, कीप, जीप, वीक। ठीक है दोस्तों, तो यह अपने आप को ध्यान रखना है। अब है थर्ड रूल हमारा, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, इसको आप लिखते रहिए दोस्तों मेरे साथ साथ और दोहराते रहिए मेरे साथ। जब किसी वर्ड में ई ए आए, जब किसी वर्ड में तब भी ई ए को हम लॉन्ग ई से ही पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू बड़ी ई। इसे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आप ये समझ लीजिए एक फॉर्मूला बन जाता है आपके लिए, जो कि बहुत ही आसान रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अब बी के लिए बा लगा, ई ए के लिए बड़ी ई, और टी के लिए टा, और ये क्या हो गया, बीट। लॉन्ग साउंड खींच रहे हैं ई को, बीट नहीं बीट। इस तरह हीट, नीट, पीक, टी और सी। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ रूल चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ रूल क्या कहता है, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ईया से पढ़ते हैं, डबल ई को ईया से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब डबल ई है या फिर ई ए है, ई ए, तो ईया की आवाज़ निकालनी है। जैसे कि डियर, फियर, चीयर, टीयर। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ई ए या फिर डबल ई इज इक्वल टू ईया का साउंड निकालना है। चलिए अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से, छोटा आ से साउंड निकालनी है, छोटा आ की साउंड पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए एच ई आर, ई के बाद आर आ गया। देखिए एच के लिए ह, ई आर के देखिए ई के बाद आर आ गया, तो हमने आ और बा के लिए बा लिख दिया, उस पर रा आधा रा, हार्ब, हार्ब। इसी तरह वर्ब, जर्म, टर्म, जर्म नहीं जर्म, हमने आ का साउंड निकालना है, ना कि ए का। ठीक है दोस्तों, जर्म, टर्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम नेक्स्ट रूल है हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ेंगे। तो हमारा माउंटेन ड्यू भी यही कहता है। देखिए दोस्तों, आपने माउंटेन ड्यू का नाम जरूर सुना होगा, उसमें भी क्या होता है, ड्यू पढ़ते हैं ना कि डेव। ठीक है दोस्तों, ड्यू, इधर म्यू, फ्यू और न्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। अब है सेवंथ रूल, चलिए इसको पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग ई से पढ़ेंगे, लॉन्ग ई की आवाज़ निकालेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, रिसीव, डिसीव, ई आई आ रहा है ना, ई आई बीच में देखिए ई आई, तो हमने क्या करना है, लॉन्ग ई की साउंड निकालनी है, रिसीव, डिसीव। ठीक है दोस्तों, अब है एट्थ रूल हमारा, ई ओ को ई ओ से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट रूल है, बहुत ही छोटा रूल है, जैसे जियो, इयोन। ठीक है दोस्तों, अब है नाइन्थ रूल, ई यू को यू से पढ़ेंगे, ए यू इक्वल टू यू। आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि यूरोप, योलॉजी, यूरोप और योलॉजी। चलिए दोस्तों, अब हम 10th रूल पढ़ते हैं। 10th रूल चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, उसे साइलेंट रखते हैं। देखिए दोस्तों, आ गया ये रूल भी, मैं आपको यही शुरू से आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। जब किसी वर्ड में ई आ जाता है तो वो 99% केसेस में ई साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो रूल है ये वर्क करता है।
तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, लाइक ही पढ़ेंगे। इसे हम लिखे या लाइके नहीं पढ़ेंगे, ई हमारा कट जाता है। समझ लीजिए आप ई को भूल जाइए, ई है ही नहीं। बस आपने क्या पढ़ना है, यहाँ तक लाइक, लाइफ या लाइफ तक पढ़ना है। लाइफ, बाइक, बीके नहीं बाइक, टेक, गिव, मेक। तो हमारा ई क्या है, यहाँ साइलेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। जहाँ भी ई दिखे वो समझ लीजिए वो क्या है, ई साइलेंट है। तो हमने देखिए दोस्तों अभी ई के रूल, हमने ई के उच्चारण के नियम पढ़ लिए हैं, 10 रूल। अब चलिए बारी आती है आई के उच्चारण के नियम को पढ़ने की। तो तैयार हो जाइए एक बार और, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहला रूल क्या कहता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को छोटा ई की आवाज़ निकालनी है। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसे हम ए से पढ़ेंगे। अब यहाँ भी है वही है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो ई से पढ़ेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी सब सेम रूल वही सेम है, बस थोड़ा सा ही चेंज आता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है या कॉन्सोनेंट, वही सीबीसी का रूल चल रहा है, ए में भी ई में भी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमने छोटा ई की साउंड यानी कि ई बस करना है, इसका लॉन्ग नहीं खींचना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि देखिए फा के लिए, एफ के लिए फ, बस छोटी ई के लिए छोटी की मात्रा लगा दी फा के ऊपर। उसके बाद टी के लिए टा, फिट, फिट हो गया, ये फिट हो गया। इसके बाद ये हो गया डिप, टिल, किल, हिप, सिट। बस छोटा ई की आवाज़, छोटा ई बोलना है, लॉन्ग नहीं खींचना, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आए ही हम पढ़ेंगे, आए, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आई को देखिए दोस्तों, आई अपने आप में एक क्या है, एक वर्ड भी है और एक क्या है कि एक लेटर भी है, यानी कि वॉवल साउंड भी है, ठीक है दोस्तों। तो हम वर्ड के रूप में देखा जाए तो हम आई नहीं आय पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, फाइन, देखिए यहाँ देखिए ई अपने आप में साइलेंट है, अभी हमने रूल पढ़ा था ना, तो हम फाइन पढ़ेंगे। डाइन, राइड, साइट, लाइक, नाइस, लिखे नहीं पढ़ेंगे लाइक, ठीक है दोस्तों। ई साइलेंट है, अभी हमने पढ़ा ये रूल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करें, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए आई है, बस फिर इसे क्या पढ़ना है, सिर्फ डाई, पाई, टाई, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी रूल है ये। थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ पढ़ना सीखे, यानी कि छोटा आ से। जैसे कि एस के लिए सा लिख दिए, अब आई को हमने क्या कहते हैं, आ कर देना है, तो आ अपने आप में देखिए सा भी छुपा हुआ है, और आर के लिए हमने क्या दिया, रा, बस ये क्या हो गया, सर। इसी तरह सार्ट, आई के बाद आ रहा है ना, बस फिर सार्ट। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, शॉर्ट आई प्लस आर इजिकल टू आर निकालना है साउंड, ठीक है दोस्तों। आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, आपको आई होगा, आपको दिख रहा होगा। इस तरह देखिए डर्टी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए फोर्थ रूल पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई पढ़ें। जैसे कि फायर, वायर, टायर, टीरे नहीं दिखे दोस्तों, यहाँ फिर से हम ई हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है दोस्तों, टायर। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, यानी कि फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई से पढ़ें, यानी कि लॉन्ग ई को खींचना। जैसे कि अब आई ई है, यहाँ है, सभी में है, जी हाँ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड, नीड्स, बिलीव, ठीक है दोस्तों। अब सिक्स्थ रूल चलिए पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एस टी आए तो आई को आई से पढ़ें, और जी एस टी में आया जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ सभी में क्या है, जी एच है, तो जी एच हमेशा क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। आप हमेशा जी एच क्या रहता है, जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई के बाद जी एस टी है, बस फिर एल आई निकालो, लाई, बस जी एच साइलेंट रहेगा, और टी को टा, यानी कि लाइट, फाइट, नाइट, राइट और साइट, ठीक है दोस्तों। अब सेवंथ रूल है, जब आई के बाद एन डी या फिर एल डी आए तो आई को आई से ही पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लाइंड, माइंड, फाइंड,
ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा, क्या कहा मैंने, आई के बाद एन डी या फिर एल डी आए, ब्लाइंड, माइंड और फाइंड। देखिए दोस्तों, हमेशा आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है दोस्तों, चलिए 8th रूल पढ़ते हैं, लास्ट रूल आई का। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या फिर एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को आ से पढ़ेंगे, यानी छोटा आ की आवाज़ हमारे निकालेंगे टी के बाद या फिर एस के बाद। टी के बाद देखिए आ रहा है ना आई ओ एन, और एस के बाद भी आई ओ एन, बस इसे क्या पढ़ेंगे हम, राशन, पेंशन, मेंशन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे टोटल ये दोस्तों आई के 8 रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम ओ के ऑल टोटल रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स हम पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ओ का पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को आ से, यानी आ के ऊपर, बड़ा ओ के ऊपर चंद बिंदु से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए टॉप, फॉग, गॉट, हॉट। ठीक है दोस्तों, सेकेंड रूल है, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ेंगे, जैसे कि बॉय, 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 टॉय, टॉय, जॉय, जॉय, लॉयल, लॉयल, बॉय, टॉय, जॉय, लॉयल। ठीक है दोस्तों, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छी, आपको हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बोल कर पढ़ें, इससे आपको माइंड में हमेशा है कि, ठीक है दोस्तों, आप माइंड को हमेशा के लिए याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब थर्ड रूल है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को आई से पढ़ें, जैसे कि बॉयल, बॉयल, सॉइल, बॉयल, सॉइल, कॉइल, बॉयल, सॉइल, कॉइल, कॉइल, सॉइल, बॉयल। ठीक है दोस्तों, फोर्थ रूल है, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आओ से पढ़ें, जैसे कि आपने डाउट आप पूछे होंगे ना टीचर से, तो ये डाउट भी हमारे वही कहता है। देखिए दोस्तों, ओ यू आ गया, डाउ, यहाँ इसमें क्या है, बी साइलेंट है, ये क्या हो गया, डाउट, काउंट, साउंड, राउंड। ठीक है दोस्तों, अब फिफ्थ रूल है दोस्तों, चलिए हम फिफ्थ रूल को पढ़ते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ ही पढ़ें, जैसे कि देखिए दोस्तों, अब एक कॉन्सोनेंट के जब ओ के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, सभी में कॉन्सोनेंट है, ई आ रहा है, जी हाँ, तो हमने ओ को ओ ही पढ़ना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ई वाला रोल भी लग रहा है कि जैसे देखिए दोस्तों, ई जो है हमारे यहाँ क्या है, साइलेंट है, सभी में साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, सभी में साइलेंट है, जी हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, ओ को ओ से ही पढ़ेंगे, जैसे रोज, इसे रोजे नहीं, ई साइलेंट रहता है, हमेशा रोल काम करता है, रोज, रोजे नहीं, रोज, ई को समझ लीजिए, भूल जाइए आप, ई है ही नहीं, रोज, पोल, होल, नोज। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ें, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए डी ओ यानी डन। ठीक है दोस्तों, डन है, नन है, एन ओ यानी नन, सम है। अब देखिए इसे हम लव पढ़ते हैं, होना चाहिए था ये लोभ है, लेकिन ये क्या है, लव है, यहाँ एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, कुछ अपवाद होते हैं, बाकी ये रूल हमारे हमेशा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कम है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सेवंथ रूल पढ़ते हैं हम। सेवंथ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में, सेवंथ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ पढ़ें, जैसे कि ओ ए आ रहा है सभी में, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रा ओ ड, रोड, इस तरह पढ़िए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप इस तरह पढ़िए, जैसे ला ओ ए ओ एन के लिए न, लोन, लाओन, बा ओ एट, बोट, कोट। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको याद रहेगा। एट्थ रूल है, एट्थ रूल क्या कहता है, चलिए इससे हम पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में, एक मिनट दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं आप। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ेंगे, जैसे लास्ट में ओ है तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, हा ए ल डबल एल है, लो ओ, हेलो। इस तरह गो, जो नहीं गो, डैमो, लोडो। ठीक है दोस्तों, ओ को ओ साउंड ही देना है यहाँ। नाइन्थ रूल चलिए पढ़ते हैं,
जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ें। ओ डब्ल्यू आ रहा है, जी हाँ, तो हमने इसका साउंड क्या देना है, ओ का साउंड देना है। जैसे स्नो, ग्लो, येलो, विंडो, फ्लो, फॉलो, स्लो, स्लो, फ्लो, फॉलो, येलो, विंडो, स्नो और ग्लो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 10th रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ें, पर इसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस है। चलिए उनको हम देखते हैं कौन से एक्सेप्शंस हैं। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फर्दर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और सीख पाएँ। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की वजह से हमें जब इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की वजह से बहुत से बच्चे हैं जो वो आगे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश जो है एक डर बना रहता है उनके मन में। ठीक है दोस्तों, मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इंग्लिश की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना है। ठीक है दोस्तों, मैं एज ए टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको दोस्त समझ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक दोस्त के नाते आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों देखिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना ही आपके लिए आपके लिए हमेशा भगवान अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। NOW से क्या पढ़ेगा, नाव, इस तरह हाउ। अब होना तो चाहिए था ओ डब्ल्यू, देखिए ओ डब्ल्यू हमारा क्या साउंड अभी हमने पढ़ा, ओ होप होना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शन क्या है, इसे हम हाउ से पढ़ेंगे, इसे हम वाव से पढ़ेंगे। होना चाहिए था वो, पर ये क्या हो गया, वाव हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों, ओ का लास्ट रूल है, इसे हम पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ON हो या फिर R हो तो ओ को छोटा आ से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि देखिए टेलर, OR है टेलर, इस तरह लेसन, डॉक्टर और यूनियन। अब चलिए दोस्तों, हम लास्ट यानी कि वोवल साउंड यू के बारे में, यू के उच्चारण के नियम के प्रोनाउंसिएशन रूल्स को पढ़ लेते हैं। अब ये लास्ट है। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा और वेट करिए, अब वीडियो ख़त्म होने वाली है। चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं। पहला रूल है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को आ से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ भी वही रूल आ गया है ना, CBC का, कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब BUT बट, ठीक है दोस्तों, बट है। अब यहाँ दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे PUT पुट होता है तो BUT बुट क्यों नहीं है, बट क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो सारे वर्ड में कन्फ्यूजन होती है उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए पहले एक मुझे एक लाइक का टारगेट रखना है मुझे। तो वो लाइक का टारगेट कितना है दोस्तों, 100 का है। अगर आप 100 लाइक करवा देते हैं तो मैं उसके लिए पार्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए फन, रन, कट, लक, जस्ट, जुस्ट नहीं जस्ट, आ का साउंड निकालना है, जस्ट और नट। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड रूल क्या है, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से ही पढ़ें। अब यहाँ भी क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ई साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इसे हम ट्यूब पढ़ेंगे ना कि ट्यूबे, टूबे नहीं ट्यूब। इस तरह हम इसे रूडे नहीं रूड। इस तरह देखिए दोस्तों, इसे क्यूब पढ़ेंगे ना कि क्यूबे, क्यूब, डूड। ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, ई हमारा साइलेंट रहता है। अब ये थर्ड रूल पढ़ते हैं, जब यू के बाद RE आए तो यू को ओ से पढ़ें। जैसे देखिए प्योर, श्योर, क्योर। अब यहाँ भी देखिए दोस्तों ई जो है साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ रूल चलिए पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को अर से पढ़ें। जैसे URE है, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, नेचर, नटुरे नहीं। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे यहाँ क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नटुरे। इस तरह से देखिए वो फटुरे नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, अर, URE है तो अर। ठीक है दोस्तों, नेचर, फ्यूचर, कल्चर। ठीक है दोस्तों, कल्चर। अब नेक्स्ट रूल चलिए फिफ्थ है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UO को बड़ा O से साउंड निकालें। जैसे ब्लू, BLUE, ब्लू, ट्रू, कुल्लू। कुछ वर्ड में यू को छोटा ओ से पढ़ना पड़ता है। जैसे ही देखिए FULL फुल, इसे हम पोस्ट पढ़ेंगे ना कि पोस, बोल। तो छोटा ओ निकालनी, छोटा ओ
यानी कि शॉर्ट साउंड निकालना है, बुल ना कि बोल। ठीक है दोस्तों। अब सिक्स्थ रूल है, चलिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को छोटा आ से पढ़ें। जैसे टर्न, टुर्न नहीं टर्न, कर्ड यानी कि दही, कुर्ड नहीं कर्ड, हार्ट, नर्स, बर्न। अब यहाँ देखिए ई है तो ई साइलेंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सेवंथ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को छोटा से पढ़ें। अब देखिए वर्ड के स्टार्ट में यू आ गया, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हैं, जी हाँ दो कॉन्सोनेंट सभी में, तो यू का हम छोटा आ से साउंड निकालेंगे। जैसे अंकल नहीं अंकल, इस तरह अम्ब्रेला, अर्जेंट, उर्जेंट नहीं अर्जेंट। यू आ गया स्टार्टिंग में तो समझ लीजिए आ का साउंड निकालना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो टाइम आ चुका है अब वीडियो को एंड करने का। इसको रोल पढ़ लेते हैं पहले, फिर एंड करते हैं हम। जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आ रहा हो तो यू को यू से ही पढ़ते हैं। अब यू के बाद कॉन्सोनेंट आए, इसके बाद फिर वोवल आए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब यू से ही पढ़ेंगे। अब यहाँ यू देखिए, यू यहाँ था तो आ था, अब यहाँ इस यू को हम आ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई यू के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एक कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ डबल कॉन्सोनेंट था, यहाँ एक है, इसके बाद है वाउल, बस फिर तो इसे हम यू से पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनिक और यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो AEIO के टोटल 51 रूल, जो कि हमारी पूरी इंग्लिश इसी पर खड़ी है, इसी पे जो पिलर है इसी पे टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी पे पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंग्लिश पढ़ने और बोलने लिखने के लिए। तो दोस्तों इतनी मैंने मेहनत की है, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मैं आपको वादा गारंटी देता हूँ, आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।